फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सारा यासिर। होप सो कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। आज का व्लॉग तकरीबन 8:30 बजे मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि जी कल रात में ना मेरी अम्मी और मेरी सिस्टर आई हैं बुरेवाला से, और बच्चे भी आए हैं मेरी सिस्टर के ना, तो उसकी वजह से बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। हालांकि हम लोग काफ़ी लेट नाइट सोए थे, बच्चे भी खेलते रहे और हम खुद भी बातें शातें करते रहे। तो हम लोगों ने कहा था कि चलो बच्चे ना लेट उठेंगे, लेकिन बच्चे इतने एक्साइटेड थे कि वो सुबह टाइम से ही उठकर बैठ गए। खैर मैं अभी कर रही हूँ यहाँ पर ना नाश्ते की तैयारी। लस्सी मेरी अम्मी ने बनाई थी और साथ ना मैंने नान मंगवाए थे और साथ में चाय बना ली, क्योंकि जी बच्चे कह रहे थे कि उन्होंने नान फ्राई करके खाने हैं। तो उसकी वजह से फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा चलो जो बच्चों ने खाना है ना वो ही मंगवा लेंगे, और मेरे बच्चे कह रहे थे कि जी लस्सी और बन खाना है, तो फिर मैंने सबके लिए ना सारी चीज़ें ही मंगवा ली। और आज का व्लॉग ना मेरी सिस्टर मेरे साथ बनवा रही है, क्योंकि जी मैं काम में लगी हुई थी, व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने अपनी सिस्टर से कहा था कि चलो तुम खड़ी खड़ी ना यही काम कर दो, तुम ना मेरा व्लॉग बना दो। तो वो यहाँ पर ना खड़ी होकर सारा व्लॉग शूट कर रही थी, और आज का पूरा व्लॉग उसी ने शूट किया है। बाकी सारी एडिटिंग वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो मैंने खुद ही की है। और यहाँ पर हम लोग ना वैसे ही बड़ी मज़े मज़े की बातें कर रहे थे, क्योंकि मेरी बहन काफ़ी टाइम के बाद मेरे घर आई थी। तो हम लोगों ने ना खुद ही कहा था, पहले मेरा भी मूड बन रहा था कि मैं चली जाऊं, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कहीं भी निकलने का दिल नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि चलो आप लोग ही आ जाओ। फिर मैंने अपनी अम्मी को भी कहा, बड़ी मुश्किल से मैंने उनका प्लान बनवाया, बन नहीं रहा था, क्योंकि वो भी कह रहे थे कि यार गर्मी इतनी है, घर से निकलने का दिल ही नहीं कर रहा। चलें जी, नाश्ता रेडी हो गया है और अभी हम लोग करने लगे हैं सब मिलकर नाश्ता। लेकिन जी मैंने नाश्ता नहीं किया था, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी करने की आदत ही नहीं है, तो इसकी वजह से ना दिल ही नहीं कर रहा था। मैंने क्या किया था, मैंने ना सिर्फ लस्सी का गिलास पी लिया था, और इसके बाद जी नाश्ते के बाद मैंने यहाँ पर किचन साफ़ किया, बर्तन वगैरह वॉश करने वाले थे वो वॉश किए, फिर जी घर के सारी सफाई वगैरह की। फिर क्या हुआ था कि मैं ना काम शाम करके ना हम लोग फिर सो गए थे। फिर हम लोग तकरीबन ना 1 बजे के करीब उठे थे, और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को, क्योंकि जी मौसम काफ़ी शदीद गर्म हुआ हुआ है। बारिश के बाद जो मौसम हो गया है ना ख़राब, वो और ज़्यादा हो गया है। लेकिन क्या कर सकते हैं यार, गर्मियों का मौसम है, गर्मियाँ अभी नहीं आनी तो फिर कब आनी है, सर्दियों में तो थोड़ी आनी है। और इसके बाद ना मैं ऊपर आई थी, क्योंकि कल शाम में मुझे जब पता चला ना कि अम्मी लोग आ रहे हैं, तो फिर मैंने साथ ही ना कपड़े भी वॉश कर लिए थे, क्योंकि मैंने कहा यार कपड़े वॉश हुए होंगे ना फिर थोड़ा टाइम सुकून से गुजर जाएगा। और मैंने अपनी सिस्टर से कहा था कि चलो आओ ऊपर चलते हैं, ऊपर जाकर ना कपड़े उतार कर आते हैं। अच्छा मैंने क्या किया, मैंने साथ ही ना तय भी कर लिए थे, क्योंकि अगर मैं इसको रख देती ना फिर ये पड़े ही रहने थे। तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी ना सारा काम एक साथ ही ख़त्म कर लेती हूँ। सारे काम शाम ख़त्म करने के बाद ना फिर बस एसी ऑन किया और हम लोग सब सो गए थे, और फिर काफ़ी लेट उठे थे। और अब मैं करने लगी थी खाने की तैयारी। खाने में मैं बनाने लगी थी निहारी। वैसे तो इतनी शदीद गर्मी है ना कि गर्मी में बिल्कुल भी कुछ भी खाने पीने का दिल नहीं करता, लेकिन दिल को तसल्ली देने के लिए, सुकून देने के लिए कि हम लोगों ने कुछ ना कुछ बनाया है तो बनाना पड़ता है। और अभी बनने लगी है निहारी। अच्छा मैं क्या करती हूँ, मैं निहारी हमेशा ना घी में बनाती हूँ, मैं ऑयल में नहीं बनाती, क्योंकि जी हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है चीज़ को बनाने का। और मैंने क्या किया था कि मैंने यहाँ पर ना थोड़े बड़े बड़े पीसेस लिए थे बीफ के, और उसको ऑयल में अच्छे से फ्राई किया, और साथ मैंने ना अदरक लहसुन का पेस्ट का ना पानी बना लिया था। बहुत ही आसान, इजी और सिंपल सी रेसिपी है। इसके बाद इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद में थोड़ा थोड़ा ना पानी डालती गई थी बीफ में, और साथ साथ में इसको पकाती गई थी। फिर थोड़ा थोड़ा लहसुन अदरक वाला पानी डाल देती थी और उसको अच्छे से भूनती जा रही थी। और यहाँ पर ना मेरी सिस्टर मुझे इतना तंग कर रही थी, मैं उसको कह रही थी कि यार तुम व्लॉग बनाओ, वो कह रही थी कि मुझे भी ना साथ साथ रेसिपी बताती जाओ, मैं भी घर जाकर ना ट्राई करूँगी। तो मैं उसको कह रही थी कि यार तुम व्लॉग में जाके देखता। तो वो पता क्या कहती थी, व्लॉग मतलब वीडियो ऑन कर लेती थी और बाद में आगे मेरे पास आ जाती थी कि अब क्या कर रही हो, अब क्या कर रही हो। तो मैंने उसको कहा कि यार तुम तसल्ली से बैठ कर ना व्लॉग में देखना। ना बीफ को मैंने भूनने के लिए रख दिया था, और साथ ही ना मैं बर्तन भी वॉश करती जा रही थी, क्योंकि मैं कह रही थी कि यार कोई भी ना गंद ना रहे, साथ साथ सारी चीज़ें होती जाए। क्योंकि जब कोई भी आया हो ना तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है कि यार गंद ना बिखरे, काम भी होता रहे और हर चीज़ ना साथ साथ सिमटती भी रहे। और मौसम कितना शदीद गर्म हो गया है ना कि मतलब अजीब सा ही मौसम हो गया है, जैसे घुटन वाला। बिल्कुल भी मौसम की कुछ भी समझ ही नहीं आ रही। लेकिन मुझे ना फिर भी बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था, क्योंकि जी बाकी सारी खुशियाँ एक तरफ और मायके वालों के आने की खुशी ना एक तरफ होती है। तो उसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था, बस मैं काम में लगी हुई थी।
और मुझे इतना फील नहीं हुआ, लेकिन गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। आप लोगों ने मेरा हाल चेक कर ही लिया होगा। ओके जी, तो मैं जब भी निहारी बनाती हूँ ना, मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। एक तो मैं इसका निहारी मसाले का पैकेट मंगवा लेती हूँ, और दूसरा ना मैं अपने से भी लाइट सी नमक और मिर्च ऐड करती हूँ। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। मुझे बस यही था कि यार फटाफट से ना मैं इसमें पानी डालूँ और फिर इसको प्रेशर लगा कर ना फिर जाकर बैठ जाऊँ फ़ैन के नीचे, क्योंकि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। और यही थी मेरी आज की रूटीन। होप्स हो कि आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ फटाफट से ना व्लॉग को लाइक कर दे, शेयर कर दे, अच्छे अच्छे कमेंट कर दे, और अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो मैंने गलती कर ली ना, प्लीज़ वो गलती मत करिएगा, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, मुझे दुपट्टा चेंज करने का बिल्कुल भी ख्याल ही नहीं रहा। अच्छा, मैं इसी रेशमी दुपट्टे से ना अपने फेस को भी साफ़ करती जा रही थी। बस कोशिश करिए कि जब भी आप कुकिंग करने लगे ना, तो कोई लॉन का और सिंपल सा दुपट्टा अपने पास रखें और फिर उसी से अपने फेस को साफ़ भी करते रहे, तो कोई मसला नहीं है। और ये देखिए जी, बस इसको मैंने अच्छे से भून लिया था। अच्छा, आपने इसको ना ज़रा ज़्यादा सा भूनना है, जब तक इसमें से खुशबू ना आने लग जाए तब तक आपने इसको भूनते रहना है। और इसके बाद फिर मेरी सिस्टर ने कहा कि जाओ तुम जाके ना फ़ैन के नीचे बैठो, बाकी का जो काम है ना वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि जी फिर मैंने उसको बता दिया था कि आगे ये स्टेप होगा, तो फिर वो उसी तरह से करती जा रही थी। और साथ ना उसने मेरे लिए व्लॉग भी शूट कर लिया था। और ये देखिए जी, मैं महारानी आकर बैठ गई थी फ़ैन के नीचे, और फिर मैंने ना अपने हस्बैंड से कॉल कर दी थी, क्योंकि इसके साथ ना खमीरी रोटी ही मज़े की लगती है। दूसरी रोटी खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, या तो इसके साथ नान अच्छा लगता है या फिर इसके साथ खमीरी रोटी अच्छी लगती है। तो मैंने बस अपने हस्बैंड को कॉल की कि जल्दी से ना रोटियां लेकर आप घर आ जाइए, क्योंकि जी इसका मज़ा तभी आता है जब ये गर्मा गर्म चूल्हे से उतरती है ना, तो बहुत मज़े की लगती है, और बनी भी बहुत मज़े की थी। और साथ ही ना मैंने फिर इसके लवाजमात भी काट लिए थे कि, और इसके बाद ना बस मैं शावर लेने के लिए चली गई थी, क्योंकि जी मैंने कहा था कि मुझसे इस तरह से खाना बिल्कुल नहीं खाया जाना। इसके बाद मैं अच्छे से फ्रेश हुई। फ्रेश होने के बाद मैंने फिर ना सबको भी खाना दिया, और मैंने खुद भी खाना खाया। और निहारी बिल्कुल रेडी हो गई थी। बस इसमें जो आटा भून के डालते हैं ना, वो डालने वाला रह गया था। मैंने कहा था कि जो बाकी का काम रह गया ना, वो मैं आकर करूँगी। सबसे पहले ना मैं शावर ले आती हूँ। जब तक मैं फ्रेश होकर आई तो जी रोटियां आ चुकी थी, मेरे हस्बैंड भी पहुंच चुके थे, और बस अब जो आटे वाला काम रह गया था ना, वो रह गया था। मैंने सबसे पहले ना सारा ऑयल निकाल कर एक साइड पर रख लिया था। उसके बाद मैंने एक तवा लिया और तवे पर मैंने आटा भूना, और बस यहाँ पर अब जो फाइनल रह गया था ना, मैं वही काम कर रही थी। और बस अब यही हो रहा था कि यार जल्दी जल्दी खाना खाओ और बस एसी वाले रूम में चलो, क्योंकि जी एसी के बगैर इस मौसम में बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। अच्छा जी, जल्दी जल्दी में ना मुझसे एक और चीज़ मिस हो गई। मैंने कहा था चले कोई बात नहीं, अब जो होना था वो तो हो गया, तो चलो मैं ना व्लॉग में आप लोगों को बता दूंगी। जब आप लोग आटा तवे पर भून लेना, तो आप लोग क्या करें कि 1 कप पानी में ना ये आटा डालकर उसको मिक्स करके ना फिर निहारी में डालें, क्योंकि ना जल्दी जल्दी से मेरे जहन से निकल गया। तो फिर मैंने कहा कोई मसला नहीं है यार, जब एडिट करूँगी ना तो फिर मैं आप लोगों को बता दूँगी। और यहाँ पर बस मैं आटा भून रही थी, और अभी ना बस खाना बिल्कुल रेडी हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने खाना शाना खाया, और रात के बर्तन ना फिर मेरी सिस्टर ने वॉश किए थे, क्योंकि वो कह रही थी कि तुम ना सुबह से लगी हुई हो, चलो अब जो भी काम होगा ना वो मैं कर लूँगी। तो मैं उसको कहती रही, मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था, ये सारी सी बात है, वो इतने टाइम के बाद आई थी, तो फिर मैंने उसको कह रही थी कि नहीं मैं खुद ही कर लूँगी ना। तो फिर उसने कहा नहीं नहीं तुम छोड़ो, मैं करती हूँ। और जब ना वो इस तरह से बात करी थी ना, तो मुझे वो वाला टाइम याद आ गया कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तब उसकी शादी भी नहीं हुई थी। तो जब वो मुझे कोई भी काम कहती थी ना, तो मैं कहती थी कि नहीं नहीं मैं नहीं करूँगी, मेरे तो हाथ ख़राब हो जाएंगे, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। मतलब मम्मी हम दोनों को काम बांट कर देती थी। तो जब मेरी बारी होती थी ना, फिर मैं बहुत ज़्यादा नखरे करती थी, मैं नहीं करती होती थी। मैं कहती थी कि नहीं यार अब ये मैं करूँ, ये मैं करूँ। तो मुझे ना वो वाला सीन याद आ गया उसका, जब हम लोग ये बातें कर रहे थे ना। और अभी ना जो ऑयल निकाल के रखा होगा ना, आपने जब भी निहारी सर्व करनी है ना, तो उसके ऊपर से बाद में आप लोगों ने ना इस तरह से डालना है। ये देखिए जी निहारी की फुल लुक बहुत मज़े की बनी थी। होप्स होगी जी आप लोगों को व्लॉग में भी बहुत मज़े की लग रही होगी। लें जी, अभी बस मेरा किचन साफ हो रहा है, बाकी सारे काम शाम ख़त्म हो चुके हैं, और मेरा व्लॉग भी एंडिंग पे ही आ रहा है। यकीनन जी आप लोगों ने मेरे व्लॉग को ना लाइक कर दिया होगा। अच्छा, मैंने क्या किया, आटा भी गूंदने वाला था सुबह नाश्ते के लिए ना। मैंने कहा सुबह नाश्ते में पराठे बनाकर खिलाऊंगी बच्चों को, तो आटा भी मैंने गूंद के रख लिया था। और बस अभी यहाँ पर किचन साफ हो रहा था, क्योंकि जी मेरी ना आदत है, मैं रात को सोने से पहले ना सारा किचन समेट कर फिर सोती हूँ। बर्तन वगैरह भी वॉश कर फिर बर्तन हैंग करके, अभी यहाँ पर मैंने कहा चलो मैं सिंक वॉश कर रही हूँ जब तक ये बर्तन ड्राई हो जाएंगे। फिर मैंने इनको ड्राई करके ना कैबिनेट में रख लिया था। तो मेरी आदत है कि मैं डेली रात को सोने से पहले पूरा किचन समेट कर फिर सोती हूँ, और पूरे दिन की थकावट
थकावट उतारने के लिए ना मैं रात को सोने से पहले चाय का कप ज़रूर लेती हूँ। अच्छा गर्मियाँ हैं तो इसलिए मैं अब ना शाम में नहीं पीती, लेकिन रात को सोने से पहले मैं लाज़मी मतलब 2-3 घूँट भी मिल जाए ना तो मैं कहती हूँ कि चाय ज़रूर हो। फिर ना ये होता है कि पूरे दिन की थकावट ना रात में उतर जाती है। इसके बाद जी मैंने सबके लिए चाय बनाई और ये थी मेरी आज की रूटीन। बहुत ज़्यादा टफ थी क्योंकि जी पूरी रूटीन में ना काम काम और सिर्फ काम ही होता रहा और यहाँ पर ना मैं चाय पीने लगी हूँ। चलें जी, अभी टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।